हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पत्र जो कि माता रमाई को लिखा था। और इसकी जो भाषा है मूलतः मराठी भाषा में थी, लेकिन इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया और इंग्लिश से फिर हिंदी में। आई वुड लाइक टू गिव थैंक यू फॉर वेलीवेदा एंड फॉरवर्ड प्लेस, जिसकी वजह से मुझे ये पत्र मिला, तो जिसकी माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर माता रमाई को लिखते हैं कि रमा, आप कैसे हैं रमा। आज मैंने और यशवंत को बहुत मिस किया है, याद किया है। आपकी यादों ने मेरा दिल दुखाया। पिछले कुछ दिनों के मेरे भाषण बहुत चर्चा में रहे हैं। सम्मेलन में बहुत अच्छे और प्रभावशाली भाषण थे। यहाँ के अखबारों ने मेरे भाषणों के बारे में लिखा है। पहले मैं गोलवे सम्मेलन में अपनी भूमिका के बारे में सोच रहा था और मेरी आंखों के सामने अपने देश के सभी पीड़ितों की तस्वीर उभर आई। हजारों सालों से ये लोग पीड़ा के नीचे दबे हुए थे। इस दमन का कोई इलाज नहीं, वे यही समझते हैं। मैं सदमे में हूँ रमा, लेकिन मैं लड़ रहा हूँ। मेरी बौद्धिक शक्ति बहुत मजबूत हो गई है। शायद बहुत सी बातें दिमाग में घूम रही हैं। मन बहुत भावुक हो गया है। मन बहुत व्याकुल हो गया है और तुम्हारी और घर की सभी लोगों की याद आने लगी है। मुझे तुम्हारी याद आई रमा, मुझे यशवंत की याद आई। आप मुझे जहाज़ पर विदा करने आए थे। मैं कह रहा था कि मत आना, फिर भी तुम नहीं मानी। आप मुझे छोड़ने आए थे। मैं गोलवे सम्मेलन जा रहा था। हर तरफ मेरे लिए तालियां बज रही थी और आप सब देख रहे थे। आपका दिल भावनाओं से भर गया था और आप कृतज्ञ से भर गए थे। आप अबाक थे, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ कह रही थी जो शब्द नहीं कह सकते थे। आपकी खामोशी शब्दों में बहुत ज़्यादा मुखर हो गई थी। आपके गले से निकली आवाज़ आपके होंठों पर लग रही थी, होंठ के शब्द की भाषाएं के बजाय। और अब लंदन में आज सुबह सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही हैं। हृदय भावुक हो गया है। मुझे घबराहट हो रही है। आप कैसे हैं रमा। हमारा यशवंत कैसा है। क्या वह मुझे याद करता है। उसकी गठिया की समस्या कैसी है। उसका ख्याल रखना रमा। हमारे 4 बच्चे गुजर चुके हैं, अब केवल यशवंत ही बचे हैं। वह आपके मातृत्व का आधार है। हमें उसकी देखभाल करनी होगी रमा। यशवंत को संभालो। यशवंत को खूब पढ़ाओ। रात में पढ़ाने के लिए उसे जगाते रहें। मेरे पिता मुझे पढ़ाने के लिए रात में जगाते थे। तब तक वह जागता रहेगा। उन्होंने मुझे अनुशासन सिखाया। जब मैं उठकर पढ़ने बैठा तब ही सोता था। शुरू में जब मुझे पढ़ने के लिए रात में उठना पड़ता था तो मुझे आलस आता था। उस समय पढ़ाई से ज़्यादा सोना अच्छा लगता था। आगे चलकर पढ़ाई जीवन के लिए सोने से ज़्यादा ज़रूरी होने लगी। आगे बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि इसका श्रेय मेरे बाबा पिता को जाता है, ताकि मेरी शिक्षा की लौ जलती रहे। मेरे बाबा तेल की तरह जलते रहे। उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकते थे या कर सकता था। अब मैं इसका ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन शक्ति थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अंधेरे को उजाले में बदल दिया। मेरे पिता की मेहनत अब फल ला रही थी। आज मैं बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ रमा। बाबा साहब अम्बेडकर रमा से बोलते हैं, माता रमाई से। रमा, यशवंत को इसी तरह से पढ़ाई में लग जाना चाहिए। उसे किताबों के लिए उत्कृष्ट इच्छा पैदा करनी होगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर चिंता जताते हैं। आगे लिखते हैं, रमा, विलास की बस्तियों किसी काम की नहीं है। आप अपने आसपास हो सकते हैं। लोग हमेशा ऐसी चीज़ों का पीछा कर रहे हैं। उनका जीवन वहीं से शुरू हो जाता है और वहीं रुक जाता है। इन लोगों का जीवन नहीं बदलता है रमा। हम एक ऐसा जीवन नहीं जी सकते
हमारे पास दुख के सिवाय कुछ नहीं है। गरीब दरिद्रता के सिवा हमारा कोई साथी नहीं है। कठिनाई और समस्या हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अपमान, धोखा, उपेक्षा ऐसी चीज़ें हैं जो छाया की तरह हमारे पीछे पीछे चलती हैं। वहाँ सिर्फ अंधेरा है, दुख का सागर है। हमें खुद सूर्योदय लाना होगा रमा। हमें अपना रास्ता बनाना है, उस रास्ते पर हमें दियों की माला बनाना है। हम सभी उस पथ पर विजय की यात्रा करनी है। हर कोई दुनिया नहीं, हमें अपनी दुनिया बनानी है। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर माता रमाई को पत्र में कहते हैं। हम ऐसे हैं रमा, इसलिए मैं कहता हूँ कि यशवंत को खूब पढ़ाओ, उसके कपड़ों की चिंता मत करो। उसके कपड़ों की चिंता करो, समझाओ उसे, चीज़ें समझाओ। यशवंत के मन में ललक पैदा करने का प्रयास करें। मुझे आपकी बहुत याद आती है, मुझे यशवंत की याद आती है। मैं समझा नहीं, ऐसा नहीं रमा। मैं समझता हूँ कि तुम इस आग में जल रही हो, कि आप एक पेड़ जिसके पत्ते झड़ रहे हैं और जीवन सूख रहा है जैसे बनने लगे। लेकिन रमा, मुझे क्या करना चाहिए? तो बाबा साहब अम्बेडकर पूछ रहे हैं माता रमाई से। एक तरफ हमारे वादे दरिद्रता थी, दूसरी तरफ मेरी जिद, वो वादा मैंने खुद से किया, ज्ञान का व्रत। मैं ज्ञान का समुद्र निकाल रहा हूँ। मुझे किसी और चीज़ की परवाह नहीं, लेकिन आपसे जो ताकत मिली है, मुझे मिली है, उसमें आपका भी योगदान है। तुम यहाँ मेरी दुनिया को पकड़े हुए बैठी हो, आप पवित्र आंसू बहाकर मेरा मनोबल बढ़ा रही हैं। इसलिए मैं किसी के भय से ज्ञान के आनंद सागर को आत्मसात कर रहा हूँ। सच कहूँ रमा, मैं क्रूर नहीं हूँ। जिद के पंख फैलाकर उड़ रहा हूँ आसमान में। कोई पुकारे तो वह भी कष्टदायक है। मेरा मन छिल जाता है और गुस्सा से फट जाता है। मेरे पास भी दिल है रमा, मैं दुखी हूँ, लेकिन मैं क्रांति से बना हूँ। तो भाव की चिता पर चढ़ना पड़ता है। उसकी आँच तुम तक भी पहुँचती है और कभी यशवंत भी कभी कभी। यह सच है, लेकिन इस बार रमा मैं अपने बाएं हाथ से लिख रहा हूँ और दाएं हाथ से अपने आंसू पोंछ रहा हूँ। दुबले यशवंत को संभालो रमा, उसे मत मारो। मैंने उसे पीटा था, उसे यह कभी याद न दिलाएं। भाई, आपकी आत्मा हृदय का टुकड़ा है। तो यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, मुझे मनुष्य की धार्मिक गुलामी, आर्थिक गुलामी और सामाजिक आधिपत्य और मानसिक गुलामी की उत्पत्ति का पता लगाना है। यह चीज़ें मानव में आप परिवर्तनीय हो गई हैं। इन्हें पूरी तरीके से दबा देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, समाज की स्मृति और संस्कारों से इन बातों को मिटाने की ज़रूरत है। रमा, तुम यह पत्र पढ़ रही हो और तुम्हारी आंखों में आंसू है, गला भर आया है, आपका दिल काँप रहा है, होंठ काँप रहे हैं, मन से निकली बात होंठों तक भी नहीं आ सकती। तुम व्याकुल हो गए। रमा, तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो क्या होता? जीवन संगनी ना बनकर मिली होती तब क्या होगा? संसार सुख को लक्ष्य मानने वाली स्त्री मुझे छोड़कर चली जाती। आधा पेट रहना पड़ता। गाय की गोबर की तलाश में जाना या गाय के गोबर को ढूंढना और उपला गाय के उपले बनाने का काम किसे पसंद होगा? मुझे मुंबई में चूल्हे में ईंधन लाना कौन चाहेगा? घर में फटे कपड़ों को सिलने के लिए इतना काफ़ी नहीं। एक ही माचिस से महीने भर का गुजारा करना, इतने तेल और अनाज से नमक 1 महीने तक काम चला लेना चाहिए। मैं कहता हूँ
गरीबी के ये आदेश आपको मीठ ना लग रहे हों तो क्या होता। तो मैं टुकड़ा टुकड़ा हो जाता, मेरी दृढ़ता टूट जाती, मुझे बुखार हो जाता, साथ ठंड लग जाती। क्षमा करें, मुझे लगता है मैं इस बात को ठीक से अनुवाद नहीं कर सका, लेखक बोल रहे हैं, लेकिन मेरी सहायता करें। मुझे ज्वर, आशा और उसी समय भाटा भी आ जाता। मेरे सपनों का खेल पूरी तरह बर्बाद हो जाता। रमा, मेरे जीवन का सारा संगीत अप्रिय हो जाता। सब कुछ उलट हो गया होता, सब दुख होगा, शायद मैं बौना पौधा ही रह जाता। ख्याल रखना, तुम मेरा ख्याल रखते हो। मैं वापस आने के लिए जल्द ही आ रहा हूँ। चिंता ना करें, सभी को शुभकामनाएं। और ये जैसा कि मैंने बोला था कि मूल पत्र मराठी में लिखा है, तो सर्वत सुगल सांग। और यदि मतलब ये जो पत्र था ये मूल मराठी में जैसा मैंने बोला था, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का पत्र माता रमाई को मिलता है। आपका भीमराव, लंदन, 30 दिसंबर 1930। तो बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो पत्र है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब मैं पढ़ रहा था तो आई गॉट इमोशन। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो, और यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। और यदि काम अच्छा लगता है मेरा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें जो आपके विचार हैं। मिलते फिर किसी नई वीडियो के साथ में। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।